Start. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhetamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Guru Paramparaya Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram. Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha. So we have come across Bhavataha Nama Kim, Mama Nama, Bhavatyaha Nama Kim, Mama Nama, and you have learned a lot of things. Alukaha, Marichika. So today you will learn a lot of interesting thing. Pay attention to the class. Over to Mansa Ramdev. Okay. Hariyo. Please learn. Pranams to everyone else. सर्वेभ्यो नमो नमः. आप सब लोग कैसे हो? Hope you are all okay by the grace of the Lord. So भवन्तः कथं सन्ति? भवन्तः कथं सन्ति? How are you? इसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं भवन्तः कथं सन्ति. तो भवन्तः कथं सन्ति ये तभी होगा जब बहुत सारे लोग होंगे. जैसे इंग्लिश में हम लोग जब एक आदमी होता है उसको भी कहते हैं हाउ आर यू, और बहुत सारे लोग होता है तब भी हम लोग कहते हैं हाउ आर यू. पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता. संस्कृत में पर्टिकुलर शब्दों के द्वारा उन व्यक्ति या वस्तु को जाना जाता है. तो हम लोग जब किसी एक आदमी को पूछेंगे तो बोलेंगे भवान कथम अस्ति और भवती कथम अस्ति. और अगर वही बहुवचन में यूज होगा, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि भवन्तः कथम सन्ति. तो उसके रिप्लाई में हम लोग सीखे थे कि सम्यक अस्मि. अगर हम लोग यही कहते हैं कि सम्यक अस्मि तो इसका मतलब वी आर फाइन. तो आज पिछले दो दिन में हम लोग संस्कृत में कैसे इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो वो सीखे थे. तो पहले हम लोग वो रिपीट करेंगे, फिर आगे बहुत कुछ नया सीखेंगे. आज मैं जो पहले दिन हम लोग सीखे थे वो मैं बोलूंगा और आप लोगों आप सब मेरे साथ रिपीट कीजिएगा पर म्यूट करके. तो एट फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम भवतः कथम अस्ति. नो सॉरी भवतः नाम किम. भवतः नाम किम. मम नाम रमेशः. मम नाम रमेशः. भवत्याः नाम किम. भवत्याः नाम किम. मम नाम सुधा. मम नाम सुधा. भवान् कथम अस्ति. भवान् कथम अस्ति. अहं सम्यक् अस्मि. अहं सम्यक् अस्मि. अम्मा म्यूट करके बोलिएगा प्लीज. भवती कथम अस्ति. भवती कथम अस्ति. अहं
सम्यक अस्मि, अहम सम्यक अस्मि। इसी तरह हम लोग सीखे थे भवतः गृहम कुत्र, मम गृहम अलीपुर नगरे, और जो भी आप जहाँ जहाँ पे रहते हो उसके बाद मतलब उस नाम के बाद नगरे ये जोड़ देने से नगरे, तो वह समझ जाएंगे कि ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पे रहते हैं। तो और पिछले दिन हम लोग सीखे थे अगर सामने कोई चीज है उसको हम किस प्रोनाउन से बोलेंगे, और दूर में कोई चीज है तो उसको हम से बोलेंगे। ये पिछले दिन हम लोग सीखे थे। ये स्त्रीलिंग है तो ये होगा एषा लेखनी, एषा लेखनी। अगर कोई दूर में कोई व्यक्ति जा रहा है, सपोज मेरा कोई भाई उसका नाम है नीलेश, तो हम लोग बोलेंगे सह नीलेशः, सह नीलेशः। और यही अगर स्त्रीलिंग में होता है तो बोलेंगे सा रमा, सा रमा। तो ये सब हम लोग पिछले 2 दिन में सीखे थे, और लास्ट दिन हम लोग क्लास शेष किए थे कि राम उसका 6 केस होगा रामस्य। उसी तरह जितना पुंलिंग शब्द है अकारांत, उसके शब्दों के बाद सिया लगाने से उसका 6 केस समझ जाएगा। 6 केस मतलब उसका, रामस्य मतलब राम का, कृष्णस्य मतलब कृष्ण का। उसी तरह अगर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अगर रवि, ये भी तो पुंलिंग शब्द है, पर इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये तो अकारांत नहीं है। रवि अम्मा কেটে দিলে কি করে হবে? তুমি তো তোমাকে দেখবে। तो यहाँ पे रवि जो है तो ये इकारांत पुंलिंग है। এবার रामः, এটা কি কাজ বসে अम्मा आप लोग प्लीज म्यूट कीजिए। तो यहाँ पे पिछले दिन हम लोग यही पे क्लास खत्म किए थे कि रामः होगा रामस्य, क्योंकि ये अकारांत है शेष में और ये इकारांत है, तो राम हो जाएगा रामस्य। पर रवि क्या रविस्य होगा? यहाँ पे जो राम है ये हो गया रामस्य, और जो रवि है ये क्या रविस्य यह होगा, मतलब ये ठीक है या भूल? तो ये 100% भूल है। तो इसीलिए हम लोग पिछले दिन सीखे थे अगर कोई इकारांत शब्द होगा पुंलिंग में, जैसे रवि, मुरारी, और आकारांत ब्रह्मा और पितृ, मतलब रिकारांत जो भी शब्द होगा, जैसे और साधु, मधु, जितने भी होगा पुंलिंग अकारांत भिन्न, तो उसमें हम लोग महोदय ये शब्द जोड़ देंगे, जो भी शब्द हो आकारांत अलावा। तो अगर हम लोग यहाँ पे रवि इसको इस
का ये अर्थ करना चाहेंगे तो रविस्य ऐसा नहीं होगा, तो ये यहाँ पे होगा रवि महोदयस्य, लिखता हूं। तो यहाँ पे रवि महोदयस्य, ये रवि, उसके बाद ये महोदय, ये महोदय, ये शब्द जोड़ने से ये अकारांत हो गया रवि महोदय। उसके बाद रवि महोदयस्य मतलब रवि महोदय का। तो ये सब हम लोग पिछले दिन सीखे थे। तो आज हम लोग सीखेंगे स्त्रीलिंग में, क्योंकि अगले दिन मतलब लास्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में हम लोग पुंलिंग अकारांत सीखे थे। तो आज हम लोग स्त्रीलिंग सीखेंगे। तो बेसिकली स्त्रीलिंग आकारांत होता है, पर सब नहीं, ज्यादातर होता है। तो स्त्रीलिंग जैसे सीता, रमा, गोपा, सुधा, दीपिका, गीता, ऐसे ऐसे, इला। तो हम लोग आज स्त्रीलिंग में कैसे यूज होता है, 6 केस और फर्स्ट केस, ये सीखेंगे। तो स्त्रीलिंग में जो 6 केस आता है, मतलब अगर रीता, इसका स्त्रीलिंग होगा रीतायाः। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अब। ये क्या है, स्त्रीलिंग में जैसे यहाँ पे सीता, ये हो जाएगा सीतायाः। ये बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सीता हो गया सीतायाः। जैसे राम का था, यहाँ पे था फर्स्ट केस रामः, और 6 केस आता है रामस्य। ये डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे राम ये जो है, और यहाँ पे भी सेम है, पर ये सिया, ये ऐसा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये सिया जोड़ने से इसका अर्थ आता है कि राम का। वैसे ही सीता, ये जो वर्ड है, ये फर्स्ट केस है, प्रथमा विभक्ति। ये जब 6 केस में आता है, षष्ठी विभक्ति, इसका ये सीता जो पोर्शन है, यहाँ पे भी सेम रहेगा सीता, पर यहाँ ये जोड़ देने से इसका अर्थ होगा सीता, सीता का मतलब सीतायाः, सीतायाः मतलब सीता का। तो ये आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने मतलब ज्यादा टाइम, आप ये वीडियो यूट्यूब में भी आ रहा है फॉर योर बेनिफिट, तो आप लोग यूट्यूब में भी ये वीडियो देख सकते हैं और आप खुद स्टडी कर सकते हैं। तो जितना
मतलब ज्यादा आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उतना ज्यादा आप लोग सीखेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अबाउट यू। तो यहाँ पे सीता हो गया सीतायाहा। तो इसी तरह मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे रीता, आप लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट केस लिखूंगा, आप भी लिखिए और उसके बाद सिक्स केस जो है वो आप लोग ही बताएंगे। सीता, उसके बाद रमा, गोपा, इला। तो सीता ये फर्स्ट केस है। ये जब सिक्स केस में आता है तो ये होगा सीता रीतायाहा। क्या होगा? रीतायाहा। जैसे कि रीतायाहा, ये जो फर्स्ट ये शब्द सेम ही होगा, इसके बाद फिर याहा ये जोड़ देने से इसका अर्थ हो जाएगा रीता का। इसी तरह रमा ये हो जाएगा रमायाहा। इस तरह गोपा ये हो जाएगा गोपायाहा। इला ये हो जाएगा इलायाहा। यहाँ पे भी एक बात कहने को है कि संस्कृत में जितने सारी भी स्त्रीलिंग शब्द है सब आकारांत नहीं है, सब आकारांत नहीं है। बहुत सारे हैं ई कारांत है, ऊ कारांत है। तो उस शब्दों का प्रयोग हम लोग कैसे करें? क्योंकि अगर जैसे नदी ये ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो अगर उसको हम लोग सिक्स केस में यूज करना चाहे तो क्या करेंगे? क्या वहां पे भी नदी याहा ऐसा होगा? अगर और ये क्या नदी याहा ये ठीक होगा या गलत? नदीस्य नहीं अम्मा, नदी स्त्रीलिंग है, नदीस्य तो वो केवल पुंलिंग में होगा। पुंलिंग में राम होगा, राम क्योंकि वहां पे आकारांत है। यहाँ पे तो नदी मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों का लेखा हो गया तो मैं मिटा रहा हूँ। मनसाराम जी एक प्रश्न पूछे आपसे। हाँ बोलिए। अच्छा, जैसे ये गोपा सीता आकारांत है, लेकिन अगर पिता आता है वर्ड तो पिता भी तो आकारांत है, लेकिन वो पुल्लिंग है। हाँ पर आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न थे उसमें फिर सिक्स केस कैसे लगेगा, विभक्ति कैसे लगेगी? वो पुल्लिंग है मगर आकारांत है। आप हमें ये स्त्रीलिंग में आकारांत बता रहे हैं ना? हाँ मैंने बताया कि ज्यादातर स्त्रीलिंग जो होता है वो आकारांत है। हाँ ठीक है, नहीं कि हर आकारांत स्त्रीलिंग में होगा। तो जो पिता होगा चाहे वो पुल्लिंग है लेकिन आकारांत है, इसलिए वो भी पिताया होगा। नहीं ऐसे नहीं। हाँ, फिर पहले दिन इसके बारे में डिस्कस हम लोग किए थे कि पिता ये भी तो आकारांत है, क्या ये भी तो पिता यहाँ ये नहीं होगा? क्योंकि आंसर अपनी मतलब आप ही दे दीजिए, क्योंकि पुंलिंग जो जब होता है तो तब आकार यहाँ ये नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? आपने तो हमें पुल्लिंग अकारांत बताया ना अभी। हाँ
तो Actually, पुलिंग, ये डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता कि वहाँ अच्छा। पे होगा पितु। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। आप लोग अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो यू कैन कॉल मी। अच्छा ठीक है, ठीक है, जनरल क्लास से अगर मैं ठीक। इतने सारे कह दूं तो बहुत हेवी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, थैंक यू। या अम्मा आप लोग म्यूट किए कर लीजिए प्लीज। तो हम लोग अब देखेंगे कि अगर नदी जैसे कि सपोज नदी किसी का नाम है, किसी स्त्री का नाम है नदी, और अगर हम लोग गोपी गोपी और ये तो ईकारांत है और ये सब स्त्रीलिंग में यूज होता है। नदी ये पुंगलिंग नहीं होता, गोपी ये भी पुंगलिंग नहीं होता। तो इसका अगर हम लोग सिक्स केस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या यहाँ ऐसा आएगा और या नहीं, तो ये नदी यहाँ ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये आकारांत, ये जो यहाँ था वो आकारांत स्त्रीलिंग के लिए था और ये है ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत। तो यहाँ पे यहाँ ये नहीं आएगा। तो हम लोग जब ये प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे होगा, तो पहले हम लोग जब पुंगलिंग में देखे थे कि महोदया, ये शब्द जोड़ देने से उसका आकारांत रूप आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम लोग जोड़ेंगे महोदया, महोदया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि महोदया, नदी महोदया या गोपी महोदया, ये जोड़ देने से हम लोग अंतिम में आकारांत स्त्रीलिंग मतलब देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है। तो गोपी महोदया इसका स्त्रीलिंग हो तो होगा गोपी महोदया, ऐसे। ये बहुत ही सिंपल है, इसका आकारांत स्त्रीलिंग का अगर हम लोग सिक्स केस करना चाहेंगे तो पहले जो वर्ड है फुल उसको हम लोग लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ सिर्फ ये एक वर्ण जो जोड़ देने से इसका स्त्रीलिंग रूप आ जाएगा। तो हम लोग पुंगलिंग में कैसे, पुंगलिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों लिंग में कैसे फर्स्ट केस और सिक्स केस यूज होता है हम लोग ये सीख गए। तो मैं अब एक एक करके चीज बताऊंगा और आप लोग भी उसके मतलब आप लोग लिखिएगा। तो पहले शार्ट, शार्ट को संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में शार्ट को कहते हैं यूतकम। शर्ट, ये जो शर्ट है मैं लिखता हूं, शार्क। शार्क को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं यूतकम, बोलते हैं यूतकम। यूतकम, यूतकम यानी शर्ट। तो अगर हम लोग बोलेंगे राम का शर्ट, राम का जामा, তো এখানে আমরা রামের জামা যখন আমরা ব্যবহার করব, এটা সংস্কৃতে যখন আমরা বলতে চাইবো তো এটা হবে
रामेर, रामेर और राम का मतलब 6 केस आएगा। रामेर जामा, तो राम का जामा, तो हम लोग जस्ट अभी अभी सीखे इसी का अगर बाकार राम शर्ट, तो जब वो प्रयोग आएगा तो हम लोग बोलेंगे राम असिया, राम का मतलब राम असिया, तो राम असिया युतकम, रामस्य युतकम मतलब राम का शर्ट, रामेर जामा। इसी तरह अगर हम लोग बोलना चाहेंगे कि कृष्ण, কৃষ্ণের জামা, তো যখন আমরা ব্যবহার করব যে কৃষ্ণের জামা, এটা আমরা সংস্কৃতে বলবো কৃষ্ণাস্য ইউতকম, কৃষ্ণাস্য ইউতকম, কৃষ্ণা শার্ট, কৃষ্ণাস্য ইউতকম। आप लोग प्लीज ये लिखिएगा कि मतलब अब हम लोग बहुत सारे संस्कृत में जो यूज होता है तो हम लोग वो सीखना जा रहे हैं। शार्ट को कहते हैं युतकम। इसी तरह अगर हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहेंगे कि संगीता का जामा, तो उसका वो होगा, यहाँ पे जो रामस्य ये आकारांत पुंलिंग था, इसीलिए हम लोग सिया ये जोड़े हैं, और अगर ये स्त्रीलिंग होगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, यहाँ, यहाँ। हम लोग अगर प्रयोग करना चाहेंगे कि संगीता का जामा, संगीता का शर्ट, तो ऐसा होगा संगी, पहले हम लोग ये जो शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग उसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ये जोड़ देंगे, तो यहाँ पे संगीता यहाँ, संगीता यहाँ, युतकम, युतकम, युतकम यानी शर्ट, तो संगीताया युतकम। इसी तरह गीता ये हो जाएगा गीतायाः युतकम। इसी तरह निकिता, निकिता का जो 6 केस होगा निकितायाः युतकम। तो आप जो भी नाम यहाँ पे मतलब यूज करके उसका अगर यूज करना चाहेंगे तो यहाँ जोड़ देने से उसका ये अर्थ आ जाएगा, और उसके बाद युतकम ये जोड़ देने से उसका शर्ट हम लोग पा सकते हैं। प्लीज अम्मा आप सब लोग म्यूट कीजिए, यहाँ पे आवाज आ रही है। तो संगीतायाः युतकम। अब हम लोग सीखेंगे शर्ट को कहते हैं युतकम। इसी तरह स्लीपर, स्लीपर को संस्कृत में क्या कहते हैं, पादुका, पादुका, पादुका को स्लीपर को संस्कृत में पादुका कहते हैं। ये पादुका ये स्त्रीलिंग है क्योंकि यहाँ पे आकार है, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर बोलना चाहेंगे कि निखिल, निखिल का जूता, तो पुल्लिंग में होगा निखिलस्य पादुका, होगा निखिलस्य पादुका।
निखिलस्य पादुका, ये पुंलिंग में हो। अगर हम लोग स्त्रीलिंग में यूज करना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा है संगीतायाः संगीतायाः पादुका, संगीतायाः पादुका मतलब संगीता का जूता या स्लीपर। तो हम लोग दोनों सीखे। शर्ट को कहते हैं युतकम और स्लीपर्स को कहते हैं पादुका। और हम लोग अब सीखेंगे नोटबुक को क्या कहते हैं। नोटबुक को संस्कृत में कहते हैं पुस्तिका। ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हम सब लोग जानते हैं पुस्तक यानी बोई बुक और पुस्तिका मतलब नोटबुक। संस्कृत में पुस्तक ऐसे यूज नहीं होता, संस्कृत में होता है पुस्तकम। पुस्तकम यानी बोई बुक और नोटबुक को कहते हैं पुस्तिका। तो इसी तरह हम लोग अगर बोलना चाहेंगे संगीतायाः पुस्तिका और निखिलस्य पुस्तिका, ठीक है। तो हम लोग केस और सिक्स केस कैसे यूज होता है तो हम लोग सीखेंगे, मतलब हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग जो सीखे थे एषः, इसका प्रयोग कैसे होगा कि अगर यहाँ पे पुस्तिका तो हम लोग इसको कहे मतलब बोलना चाहेंगे कि सपोज ये नोटबुक है, नोटबुक सपोज ये नोटबुक है, इसको संस्कृत में हम लोग कैसे यूज करेंगे। हम लोग बोलेंगे एषा पुस्तिका, एषा पुस्तिका, क्योंकि पुस्तिका ये स्त्रीलिंग में है। अगर ये पुस्तकम मतलब বই বুক, যদি পুস্তক মানে শুধু আমাদের বলার অভিপ্রায় এটা হতো যে এটা বই, এটা বই, তো আমরা কিভাবে ইউজ করতাম সেটাকে আমরা বলতাম এতৎ পুস্তকম, এতৎ পুস্তকম, एतत् पुस्तकम। इसी तरह साड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में, साड़ी को संस्कृत में कहते हैं शाटिका। क्या कहते हैं? शाटिका। शाटिका, शाटिका यानी साड़ी। अगर हम लोग यूज करना चाहेंगे कि विमला का साड़ी है तो हम लोग ये इसको बोलेंगे विमलायाः शाटिका, विमलायाः शाटिका। तो आज हम लोग करीब 5 संस्कृत शब्द सीखे हैं। इसी तरह हम हर रोज कुछ कुछ करके नए नए संस्कृत शब्द सीखेंगे। तो ये स्त्रीलिंग में और पुंगलिंग में 6 केस कैसे यूज होता है वो हम लोग सीखे, मतलब हम लोग सीख लिए। तो इसके बाद पहले दिन जो हम लोग सीखे स्नेक दिन, द्वितीय दिन कि सह मतलब वो,
और एषः मतलब ये, इसका 6 केस क्या आएगा? सह मतलब क्या, एषः मतलब क्या, ये तो हम लोग जान गए हैं। तो इसका 6 केस ऐसा आएगा, ये 5 और ये 6। पहले हम लोग पुंलिंग में बोलेंगे सहा, सहा का 6 केस आएगा तस्य, सहा मतलब वो, तस्य मतलब उसका। जैसे हम लोग यूज कर जैसे हम लोग यूज करते हैं कि सपोज उसका हाथ, तस्य हस्तः, हाथ को कहते हैं हस्त। इसी तरह उसका मुख, ये पुंलिंग में आएगा तस्य आनना। आनना मतलब मुख। जैसे दशानन, जो रावण को कहते हैं दशानन, क्योंकि उसका 10 मुख है। इसी तरह ब्रह्मा जी को चतुरानन, क्योंकि ब्रह्मा जी का 4 सिर है। इसी तरह कार्तिकेय को षडानन कहते हैं। तो आनंद का मतलब सिर, मुख, उसका सिर। इसको संस्कृत में बोलेंगे तस्य आननः, तस्य आननः, तस्य आननः मतलब उसका मुख। ये पुंलिंग में फर्स्ट केस सह, उसका 6 केस आएगा मतलब उसका। अगर हम लोग ये कहना चाहेंगे तो यहाँ पे आएगा तस्य, सा का तस्य। इसी तरह स्त्रीलिंग में क्या होगा? स्त्रीलिंग में होगा, स्त्रीलिंग में अगर हम लोग कोई दूर का चीज को इंडिकेट करना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे सा। तो ये हम लोग ने पिछले क्लास में सीखे थे कि सा मतलब कोई दूर स्त्रीलिंग को, स्त्रीलिंग का हम लोग इंडिकेट करना चाह रहे हैं। सा, उसका 6 केस आएगा तस्याः। यहाँ पे हम लोग, आप लोग देख सकते हैं स और सा, सिर्फ आकार का डिफरेंस है। और यहाँ पे तस्य, तस्याः, यहाँ पे भी आकार और ये विसर्ग का डिफरेंस है। सा हो जाएगा तस्याः, सह हो जाएगा तस्य। तो हम लोग जब कोई बोलना चाहेंगे कि पिछले दिन हम लोग देखे थे चिरुनी, जो कुंभ होता है उसको हम लोग बोलते कंकतिका। तो तस्याः कंकतिका मतलब उसका चिरुनी या कुंभ, जो भी हम लोग यूज कर मतलब कर सकते हैं। इसी तरह तो ये फर्स्ट केस सा, सह पुंलिंग में, और 6 के तस्य स्त्रीलिंग में सा, 6 केस आएगा तस्याः। इसी तरह ये जो सह और सा, ये जब डिस्टेंस बहुत दूर होगा तब यूज हम किया जाता है सा। और ये सा जब पास में होगा तो हम लोग सीखेंगे क्या होगा। पास में जब सपोज ये बोर्ड मेरे पास में है और ये पेन, ये मार्कर ये मेरे पास में है, इसको अगर पुंलिंग में हो आएगा तो होगा एषः। क्या होगा? एषः। अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है तो होगा एषा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एषः,
ये पुंलिंग में और एषा ये स्त्रीलिंग में इसका रूप थोड़ा डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है कि एषः इसका 6 केस आएगा एतस्य, एतस्य, और एषा इसका 6 केस आएगा एतस्या। एषः इसका 6 केस होगा एतस्य, मतलब इसका, ये पुंलिंग में, और स्त्रीलिंग में होगा एतस्याः, एतस्याः, एतस्याः मतलब इसका। सपोज यहाँ पे कोई है, ये पुरुष है, तो उसका चश्मा। तो अगर हम लोग इसको संस्कृत में बोलना चाहेंगे तो होगा एतस्य उपनेत्रम। संस्कृत में चश्मे को कहते हैं उपनेत्रम। उपनेत्रम यानी चश्मा। यहाँ पे मतलब जो संस्कृत कभी सुना भी नहीं, मतलब जो बांग्ला भाषी है और जो हिंदी भाषी है, तो पहले उपनेत्रम, ये जब कोई पहली बार सुनता है वो सुन के ही थोड़ा थोड़ा समझ में मतलब वो समझ जा सकता है करीब 70% की उपनेत्र मतलब नेत्र का जो समीप, मतलब चश्मा ही होगा। तो इस संस्कृत बहुत ही इजी है, मतलब आप लोग अगर थोड़ा मतलब थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे तो इसको बहुत बहुत जल्दी सीख जा सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। तो उपनेत्रम, अगर यहाँ पे कोई पुरुष होगा उसका चश्मा, अगर ये हम लोग अभिप्राय होगा तो हम लोग बोलेंगे एतस्य उपनेत्रम, एतस्य उपनेत्रम। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई स्त्री खड़ा होगा तो उसका चश्मा, अगर हम लोग ये बोलेंगे तो होगा एतस्याः उपनेत्रम, एतस्याः उपनेत्रम। तो ये एषः हो जाएगा एतस्य, एषा, एतस्याः। तो फर्स्ट केस 6 केस कैसे होता है तो हम लोग सीख गए हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि ये जो एक वचन, ये जो पुंलिंग, स्त्रीलिंग, ये लिंग क्या है, मतलब संस्कृत में लिंग किसको कहते हैं और ये कितने सारे लिंग है, तो ये प्रश्न आता है। तो बेसिकली संस्कृत में 3 लिंग यूज होता है, पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिंगम ये 3 प्रकार के हैं, पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुंलिंग किसको कहते हैं, ज्यादातर अगर हम लोग बांग्ला में देखें या इंग्लिश में, वहां पे इंग्लिश में सब 2 है, पुंलिंग और स्त्रीलिंग, और बांग्ला में 4,
वहाँ पे है पुंगलिंग আছে, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ আর উভয়লিঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতে কোনো উভয়লিঙ্গের কোনো কিছু নেই। বাংলাতে উভয়লিঙ্গ যেমন শিক্ষক বা ছাত্র, তো এগুলোকে যেমন উভয়লিঙ্গ ব্যবহার হয়, সংস্কৃতে সেরকম উভয়লিঙ্গ কোনো কনসেপ্টই নেই। এখানে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ আর নপুংসক লিঙ্গ এই তিনটের ব্যবহার হয়। নপুংসক লিঙ্গকে ক্লিবলিঙ্গ বলা হয়, বাট নপুংসক লিঙ্গ এই শব্দটা বেশি ব্যবহার করা হয়। তো আমরা যেমন আজকে যখন বলা হলো যে রামাস্য ইউতাকম, রামের জামা, তো রামের জামা, এটা রাম হচ্ছে পুংলিঙ্গ। আমরা কি করে বুঝলাম পুংলিঙ্গ? কারণ রাম এই শব্দটা শোনার পরে মানে আমাদের জ্ঞান আছে যে রাম মানে ছেলের নাম, তো ছেলে যেহেতু, তাই জন্য ওটা পুংলিঙ্গ। যেমন আমরা তারপরে যখন বলছি যে সীতা বা রমা, তখন রমা এই শব্দটা শোনার মাধ্যমে আমরা মানে আমাদের যে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা পূর্ব জ্ঞান, তা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম রমা হলো একজন স্ত্রী। তো তাই জন্য রমায় আহা ইউ তাকাম এরকম ব্যবহার হয়েছে। তো সেম আবার যখন আমরা বলছি ফলের তো কোনো লিঙ্গ মানে ফলম যখন আমরা বলছি, তো এটা ফলাহাও বলছি না বা ফলা এটাও বলছি না, আমরা বলছি ফলম হচ্ছে নপুংসক লিঙ্গ। এরপর প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি করে বুঝবো মানে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, নপুংসক লিঙ্গ? বেসিক্যালি যাদের প্রাণ আছে, সেই প্রাণ আছে এমন তাদের দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে पुंगलिंग और একটা হচ্ছে स्त्रीलिंग। तो पुंगलिंग मतलब जो पुरुष लोग का समझता है, और इसी तरह स्त्रीलिंग यानी जो स्त्री जो है, महिला है, उसको जाना जाता है। और मतलब और जो नपुंसक लिंग है उसका कोई पुंगलिंग और स्त्रीलिंग मतलब जिसका प्राण नहीं है, तो उसको हम लोग नपुंसक लिंग में यूज करते हैं। पर ये जो है ये इंजन मतलब ये साधारण से है, विशेष जैसे हम लोग ये पेन, ये तो इसमें प्राण नहीं है। अगर ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो अगर हम लोग इसको देखें कि तब कोई आप सभी बहुत वेदांत जानते हैं, मतलब सब जानते हैं, तो आप लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि ब्रह्म तो सब वस्तु में है, सब वस्तु ही तो चैतन्य में है, तो वहाँ पे चैतन्यमय होने के कारण इसमें भी तो प्राण है और नहीं प्राण, ये समान बात है। खा लिया अपना वो, उसमें बेरीज डाल लेना। तो आप लोग बेरीज तो ले जा, खा ले। आप आम काट के दे दो, आम भी डाल सकता है। अम्मा आप लोग म्यूट कीजिए प्लीज। तो एटार उत्तर আমি কিছু বলতে পারবো না, इसका उत्तर आप लोग महाराज का 9 to 10 जो क्लास होता है सोमवार से शुक्रवार, उसको मतलब उसी क्लास में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो संस्कृत का क्लास है, तो ये जो लौकिक ज्ञान है इसके ऊपर डिपेंड करके, अगर आप लोग अभी मुझे प्रश्न करेंगे कि ये भी तो चैतन्य में है, तो ये भी पुरुष है या स्त्री है, ये तो उसके भी अतीत है, तो यहाँ पे वैसे यूज नहीं कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये जड़ है, इसका कोई प्राण नहीं है, तो ये भी तो नपुंसक लिंग में यूज होगा। पर नहीं, हम लोग जब पहले बोले थे कि ऐशा लेखनी, ये तो स्त्रीलिंग में यूज हो रहा है, तो नपुंसक लिंग यही प्रश्न होगा कि আপনি তো এখনই বললেন যে যাদের প্রাণ নেই তারা হচ্ছে নপুংসক লিঙ্গ, কিন্তু এই পেন বা চেয়ার বা এই ব্ল্যাকবোর্ড বা এই চশমা এদের কারোর তো প্রাণ নেই, তবুও তো এরা নপুংসক লিঙ্গ ছাড়া অন্যান্য লিঙ্গ ব্যবহার হয়, তো এটা কি করে হচ্ছে? তো এটা আমরা পরের দিন শিখবো।
हरिओम। सर इसका वीडियो है आज का क्लास का सर? आई एम कॉलिंग महाराज। ओ सॉरी यूट्यूब में आप It is uploaded on YouTube ओके in the evening. Check it out in the evening. ओके थैंक यू। आप इसी नाम पे YouTube में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोगों का सब ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं। और आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिएगा, तो जो भी वीडियो अपलोडेड होगा आप लोगों का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और ये वीडियो जो संस्कृत क्लास का हो रहा है, प्लीज 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 जितना बार हो सके देखिएगा, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा देखेंगे, जितने ज्यादा सुनेंगे, अब बहुत मतलब उतनी ज्यादा आप इस वर्ड से परिचय हो गए होंगे, और जितने ज्यादा सुनेंगे तो उतनी मतलब তাড়াতাড়ি আপনারা শিখতে পারবেন। তো এই জন্য ইউটিউবে যতবার মানে আপনার সম্ভব ইউটিউবে প্লিজ এই ভিডিও দেখুন এবং আপনাদের যারা পরিচিত আছে তাদেরকেও শেয়ার করুন, তো ওনারাও শিখতে পারবেন। মহারাজকে ডাকছি আমি। कस्य पुस्तकः? मम। रामस्य पुस्तकः। So कस्य युतकः? रामस्य युतकः. So in this way we will learn slowly. It's very easy, and whenever you will learn all those things, you know, ये शास्त्र एकदम पानी की तरह सीधा हो जाएगा आपके पास। विश्वास कीजिए, मैंने इस तरीका से सीखा। So we wholeheartedly want that you all become equipped. Only I will be Pandit and I will always deliver lecture. It should not be. All Can of us will grow up together. Yes. Can I Amma. suggest? मेरा ये कहना है कि इसमें क्या है कि एक्चुअल जो क्रश कोर्स अपनी एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, तो आप ना उसको प्रॉपर संस्कृत का हिसाब से कराइए, क्योंकि इसमें जो बीच बीच के हो जाता है, बट जैसे विभक्ति होती है सब 7 विभक्ति, तो क्या है वो दैट विल बी वेरी क्लियर, मोर क्लियर टू एवरीबॉडी, बिकॉज एवरीबॉडी इज क्वाइट इंटरेस्टेड। तो लेट अस हैव अ संस्कृत इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज दिस इज हाफ वे, नो, तो ये भी हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। सो संस्कृत इज लर्न एज अ लैंग्वेज, if we take it, that will be more beneficial, and I think everybody is interested now. As I see, everybody is asking questions, so there will not be any confusion when grammatically when we learn. Wonderful. That I wanted. That is why till This date is- we started teaching halfway. Yeah, I needed interest from the listeners, from the students, that what is sixth case, what is Shashti Vibhakti. no, Yeah. that will not be. Vibhakti, listen, Yeah. what is Vibhakti? Log पूछेगा. Yes. Now we will start. What is Prathama? What is Dvitiya? Yeah. What is Tritiya? So I am very glad. No, because I learned Sanskrit in my school time, so Okay. most of the things I know, but अभी तो भूल गए ना इतने सालों में. So Yes. if I also it will become very clear, and to everyone it Yes. will be better if we start from the beginning course, instead of of this course. halfway. Actually, I think we that will be wanted to better. know- we wanted to know how much interest the Yeah. students are having, You because can ask others. You can ask can- others also. you can see the title of the course, that basic Sanskrit and spoken Sanskrit. Basic Sanskrit includes the grammar.
But Yeah. we were just going through spoken Sanskrit to create an interest to learn grammar. मगर Okay. स्पोकन में अगर Maybe एक हमारे even I- दूसरा नहीं मालूम sorry. कैसे होगा? I also feel the same. I second your thought कि हमें basic से शुरू करना चाहिए. राम के रूप जो हमने स्कूल में पढ़े थे, so that our प्रथमा द्वितीया will be clearer Yes. and we will have a better Wonderful. knowledge. I also wanted that. No, but I think that what you are saying, Brahmachari ji, that is the thing. You first have to get our interest. So this way we are getting the interest. We are getting to know what is Sanskrit Sort of language. passion comes to you that we Yes, need to learn. because So we your didn't- hunger is, your appetite is there. Exactly. So now we Yes. know that we have that interest for the language, the love Yes. for the language. Yes. So that is the Okay. point. Like when Okay. yeah, and whenever we read the mantras and all, we don't understand the meaning. You So when will. we know the meaning and we chant it, it is always will. better. Obviously. You will. We had Sanskrit class so many years back with Swami Advaitanand ji. So I have that book and we learn from that. I will just show that book to you. That is a basically you of course you know which other book, but that we went through and that was also like this beginning of Sanskrit like that. Okay. So better, this will be better for everyone. Okay. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Om Hari Om. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Hari Om. At 9 o'clock tomorrow in our regular Vedanta course, morning class, and 11 o'clock, tomorrow is Tuesday, the art of Vedic chanting and Gita chanting. Hari Om. Thank you, Soham. Thank you very much. for Thank you, great sir. practice. Thank you, Maharaji. Thank you. Thank you, Ji. Thank you, Maharaj Ji. Learned a lot today also. Mansa, you are very good. But why do we write Excellent. Soham? Mansa, why do we put Soham every time in the password? I always think of you as Soham. You have to understand the meaning of Soham. The Yeah, thing because- is different. Amma, regarding this, a lot of question came into my WhatsApp that why we change the ID and password. Just give me a few minutes. I'm just explaining you. You know, a lot of people have the queries of the misconception that Zoom is Chinese. It is not, first thing. It is an American product by Google. Zoom Yeah. had a security issues and people have that misconception also, and government of India's one time told that don't use Zoom because of the security issue. But nowadays it is not. But you should know we have purchased this Zoom from Google by paying a high amount of money, and they have assured our security. We have spent a lot of money for that, but they have suggested us to change ID and password. That is why in every class we change the new password and new ID. It was very much beneficial for us if I generate only one ID and password for whole week. It is my extra job at night every day to send everyone else new ID Yeah. and password. But Very true. we do for your sake, for your security. Keeping your security is our responsibility. So that is why we generate new ID and new password. Thank you very much. Hari Om. Thank you. Thank you, Hari Om. Thank you.